औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज जो है हमने CSS 2008 के इंग्लिश के पेपर में आने वाली करेक्शन को जो है वो डिटेल से समझना है। तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक्स और उसके साथ जो है पेंसिल या पेन वगैरह लिख लें और इसके नोट्स बना लिया करें। जो रूल्स मैं आपको समझाता हूँ इन वीडियोज़ में, तो आप जो है ना उनको लिख लिया करें, अपने जो है वो पॉइंट्स बना लिया करें, ताकि फिर जो है आपके ये काम आए। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इनका पता होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो दूसरी किसी बुक से या किसी और चीज़ों से रटा लगाते रहें। ठीक है, तो देखें जो नोट्स बच्चा खुद बनाता है वो नोट्स जो है ना वो उसकी समझ में बेहतर आते हैं। दूसरे किसी बंदे के नोट्स बनाए गए नोट्स या बुक से बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं कि वो इसे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमने जो है आपको पता है कि कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आज मैं आपको दूंगा। तो मतलब इस वीडियो में तो नहीं दे सकता, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैं दूंगा, तो आपने वहाँ से जो है उसे जूम में उस लिंक पर क्लिक करके आपने जो है वो जूम की क्लास फ्री में ले सकते हैं। और इस कोर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो कि हकदार हैं और जो अकेडमीज़ की बारी बारी फीसेस जो है उनको जो है नहीं भर सकते, तो वो घर बैठ के जो है ना क्वालिटी एजुकेशन फ्री में हासिल करें और सिर्फ हमें इसके बदले में दुआएं चाहिए। तो इस चैनल का भी मकसद यही है। लेकिन देखिए ना, मुफ्त की जो तालीम होती है फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं जब से भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यही लगा है। लेकिन जी हाँ, जहाँ पे आप फीसें देते हैं तो उनको फिर अच्छे तरीके से आप करते हैं। बहरहाल हमारा जो है वो मकसद यही है कि हम जो है वो फ़ी सबिलिल्लाह जो है तालीम को आम करें, ताकि हमें दुआएं मिलती रहें। चलें जी, तो अब जो है टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ योर ब्रदर। ठीक है, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ योर ब्रदर। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि देखें किसी भी सेंटेंस के अंदर आप जो है सवालिया फॉर्मेट सेंटेंस का नहीं लिख सकते। आप सवाल नहीं करते, यानी कि इंग्लिश जो सवालिया सेंटेंस का फॉर्मेट होता है उसमें आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ से जो है हमें वो सवालिया फॉर्मेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें, ये यहाँ से हमारा जो है सवालिया फॉर्मेट मिल रहा है। कैसे? पहले वेयर आया हुआ है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। लेकिन इंग्लिश का रूल है कि आप जो है किसी भी सिंगल सेंटेंस के अंदर जो है वो सवालिया फॉर्मेट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या होता है, क्वेश्चन में हमें जो है हम सबसे पहले WH लिख देते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे हमारा जो है ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको क्या करते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन वाले फॉर्मेट से हम सिंपल सेंटेंस वाले फॉर्मेट में इसको ले आते हैं। किस फॉर्मेट में ले आते हैं? सिंपल सेंटेंस वाले फॉर्मेट में ले आते हैं। ठीक है, तो अब देखें जी, अगर हम इसको सिंपल फॉर्मेट वाले सेंटेंस में ले आएँ तो ये हमारे पास बनेगा वेयर योर ब्रदर इज़। ठीक है, वेयर, अब इज़ को आप यहाँ से काट के यहाँ पे लगा दें, वेयर, अब ये क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर योर ब्रदर इज़। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सजाद एज वेल एज सलीम वर लेट। ठीक है, सजाद एज वेल एज सलीम वर लेट। देखिए सेंटेंस जो है ये करेक्ट नहीं है, अनकरेक्ट है, तो इसको जो है अब हमने करेक्ट करना है। ठीक है, ये अनकरेक्ट सेंटेंस है, तो अब हम जो है इसको करेक्ट करने लगे। तो रूल ये है जी कि अगर जो है एज वेल एज के साथ जो है एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट मिलाए जाएं, आपस में क्या मिलाए जाएं, दो सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, तो आपका जो वर्ब होता है वो आपके सेकंड सब्जेक्ट के साथ जो है एग्री करता है। क्या करता है? सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ठीक है जी, तो अब देखें, अगर तो आपका वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इस एस से मुराद सिंगुलर, तो आपका वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, क्या है, आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस रूल को याद रखिए, जब आप एज वेल एज के साथ जो है दो सब्जेक्ट मिलाते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा,
सिंगुलर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है। अब देखते हैं जी, एज वेल एज के साथ जो है हमने दो सब्जेक्ट मिलाए हुए हैं। ठीक है, एज वेल एज के साथ हमने दो सब्जेक्ट मिलाए हुए हैं। एक सजाद है हमारे पास, दूसरा सलीम है। तो सलीम हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो हमारे पास वर जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो वर की जगह पे आप क्या लिखोगे, वाज लिख दोगे, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है हम चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है जी हमारे पास, ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखें जी, जब कभी भी, ठीक है, हमने सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है तो हमें जो है एक दफ़ा सुपरलेटिव डिग्री लिखनी पड़ती है, दो दफ़ा डबल हम जो है नहीं लिखते, बल्कि कितनी दफ़ा लिखते हैं, सिंगल टाइम। ठीक है, एक दफ़ा ही हम उसको लिख देते हैं, डबल हम उसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे जो है हमारे पास देखें, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्लेवरेस्ट दो, यानी कि ये जो है डबल आई हुई है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास सेंटेंस गलत है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, इसकी करेक्शन में हम जब जाएंगे तो हमने जो है इस मोस्ट को ख़त्म कर देना है, क्योंकि क्लेवर की जो है क्लेवरर क्लेवरेस्ट बनती है। तो ये बनेगा, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो ये है जी, आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। चलें जी, ये सेंटेंस जो है करेक्शन देखें, अगर आपको पता हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको जो है पता होना चाहिए कि लास्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोस देखें, उसमें जो है ये बात मैंने बताई है कि जब कभी भी क्या आ जाता है, लास्ट का वर्ड आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें जो है हम उस सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या है, हैव आया हुआ है और जो है थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये इसने क्या बनाया हुआ है, इसने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाया, जो कि क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। चलें जी, अब इसको हम करेक्ट कर देते हैं जी। अब पास्ट जो है इंडेफिनिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी, आई मेट हिम लास्ट मंथ। क्या आएगा, आई मेट हिम लास्ट मंथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आई मेट हिम लास्ट मंथ से। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, ज़रा गौर से देखते हैं क्या है ये जी, ये ले हमारे पास है। नेक्स्ट सेंटेंस है, योर राइटिंग इज इंफीरियर देन हिम। ठीक है, योर राइटिंग इज इंफीरियर देन हिम। ठीक है जी, अब अगर हम इसे गौर से देखते हैं थोड़ा सा, तो हमें ये लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो है योर राइटिंग इज इंफीरियर देन हिम, तो वो ये कह रहा है कि उसकी राइटिंग जो है वो तुमसे, हालांकि कंपैरेटिव किससे होना चाहिए, तुम्हारी राइटिंग से, तो तुमसे जो है वो कम है। देखें, पहली मिस्टेक तो ये है कि अब ये यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इससे मुराद तुमसे है, अगर उसकी राइटिंग से इसने लगाना है तो यहाँ पे आप कर दो हिज। ठीक है, पहली मिस्टेक। दूसरी ये है कि आपको पता है कि इन्फीरियर के बाद जो है वो देन नहीं आता। ठीक है, इन्फीरियर के बाद क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। तो अब ये क्या बनेगा, योर राइटिंग इज इन्फीरियर टू हिज, योर राइटिंग इज इन्फीरियर टू हिज। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज हिम। ठीक है, नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज हिम। देखें जी, आपने जो है ना पहले तो ये बताएं कि उसे क्या चीज़ जो है ना खुश नहीं कर सकती। ठीक है, वो कंप्लीट आप जो है ना सेंटेंस बताएं, यहाँ पे सब्जेक्ट लें, उसका जो है आप कंप्लीट जो है प्रेडिकेट लिखें। ठीक है, असल में वो कहना चाहते हैं नथिंग प्लीज हिम बट नॉवेल्स। ठीक है, नथिंग, देखें, ठीक है,
प्लीज़ यहाँ पे आप जो है इसको सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर को सही कर लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी जब हम जो है ना अपने कोर्स में शुरू करने लगे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। नथिंग प्लीज हिम बट नावल्स, ठीक है। प्लीज हिम को जो है आप यहाँ पे ले आए, नथिंग प्लीज हिम बट नावल्स। नावल्स को जो बट नावल को ये वाली फ्रेज जो है आप इसको एंड पे ले जाएं, बट नावल्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका द टीचर गेव बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो देखें आप जो है यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि देखें जब कोई आपको नसीहत करता है तो वहाँ पे आप रिफ्यूज़ नहीं लिखते होते, ठीक है। उसके लिए आप लिखते हैं डिक्लाइन। क्या लिखते हैं, डिक्लाइन। बट तो यहाँ पे आएगा द टीचर एडवाइज्ड हिम बट ही डिक्लाइंड, ठीक है। द टीचर एडवाइज गेव द बॉय एन एडवाइस, ठीक है, बट ही डिक्लाइंड। अब अगर यहाँ पे ये आया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दें जी द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस, ठीक है। जब इसको आप सिंगुलर या प्लूरल अलग करते हैं तो इसके लिए जो है पीस लगता है। द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस बट ही डिक्लाइन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास he brought the article he brought the article to make he brought the article to the market which he wanted to sell, ठीक है। देखें जी जब जो है ना आप रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद जो है, ठीक है, सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है आपका जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपका सब्जेक्ट जो है आर्टिकल है, ठीक है, जिनके बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल जो है इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन वाली फ्रेज आनी चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट, ठीक है। तो ये टू द मार्केट जो है यहाँ से काट के आपने कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है टू द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।